24 का इलेक्शन करीब है। हम इस वक्त उत्तर प्रदेश के राजधानी लखनऊ में हम जान लेते हैं कि इस बार 24 में किसकी सरकार बनने वाली है। क्या राम मंदिर का मुद्दा कारगर होगा या जो इंडिया गठबंधन है वो आने वाला है। हम बात कर लेते हैं पूरा। क्या लगता है आपको इस बार कौन आ रहा है? इंडिया गठबंधन हावी है। मोदी जी की गाड़ी की हवा निकल चुकी है और गुजरात वापस जाने वाले हैं। झोला उठाएंगे और चल देंगे, लेकिन झोले की जांच होगी। इनको बताना पड़ेगा कि झोले में कितना पैसा लेके जा रहे हैं। देश की जनता को लूटा है इन्होंने, देश को बेचने का कार्य मोदी जी ने किया है, बताना पड़ेगा। आप मुझे बताइए, मणिपुर में इनकी सरकार है, मणिपुर कितने दिनों चल रहा, मोदी जी बोले। उत्तराखंड के हल्द्वानी में कर्फ्यू जैसा माहौल है। मुख्यमंत्री अगर संभाल नहीं पा रहे पुष्कर सिंह धामी, इस्तीफा देने का कार्य करें। महाराष्ट्र में इनकी सरकार है, महाराष्ट्र में इनके नेताजी लाइव आते हैं, उस पर मतलब नेताजी लाइव आते हैं, उस पर गोली मार दी जाती, कोई बोलने वाला नहीं। थाने में गोलियां चल रही हैं। महाराष्ट्र में इनकी सरकार है, मणिपुर में इनकी सरकार है और हल्द्वानी में इनकी सरकार है। तीनों जगह इनकी सरकार है और पूरा प्रदेश जल रहा है। उत्तर प्रदेश में देश के सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि उत्तर प्रदेश महिला अपराध में नंबर 1 है, जंगल राज में नंबर 1 है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, अपने झूठे बयानबाजों से वो जाने जाते हैं। वो कहते हैं लोकप्रिय, वो अपने विधायकों में लोकप्रिय हो सकते हैं, लेकिन जनता के लोकप्रिय नहीं है। वो संभाल नहीं पा रहे भारतीय जनता पार्टी वाले। अब कोई नहीं संभाल पा रहा। जहां जहां इनकी सरकार है, पूरे देश में इनकी सरकार है। देश को बेचने का कार्य कर रहे हैं, देश में नफरत का माहौल पैदा करने का कार्य कर रहे हैं। नफरत का माहौल पैदा, नफरत के बाजार में मैं मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूँ। हाँ, मैं राहुल गांधी का कार्यकर्ता बोल रहा हूँ। हाँ, मैं राहुल गांधी का कार्यकर्ता बोल रहा हूँ। सरकार से पूछना चाहता हूँ कि अपना संकल्प पत्र उठाएं और देखें। मैं युवा होने के नाते मोदी से पूछना चाहता हूँ, इनकी डिग्री क्या है, अपनी डिग्री दिखाएं। हर साल इन्होंने कहा था 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने का वादा किया था, गिना दें। 15 लाख खाते में आया क्या? स्मार्ट सिटी दी क्या? गांव को गोद में लिया क्या? मेडिकल कॉलेज बनाए क्या? रोड का निर्माण किया क्या? कहते हैं कि उत्तर प्रदेश को गड्ढा मुक्त कर दिया है। हजरतगंज चले जाएगी, अब पानी की बरसात होगी तो पानी भर जाएगा। ये मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री ये झूठे लोग हैं। संविधान से काम हो रहा है सारा? नहीं, बिल्कुल नहीं। और आप जो बार बार ये लोग कहते हैं मीडिया वाले कि 5 किलो राशन मिल रहा है, 5 किलो राशन मिल रहा है, कम से कम उन लोगों से जाके पूछिए कि 2014 से पहले सिलेंडर कितने का मिलता था। सिलेंडर कितने का मिलता था? पेट्रोल क्या रेट में था? एक्टिवा गाड़ी जो नौजवान चला रहे हैं, सिलेंडर पहले बुक करो, जो है 1-2 दिन बाद आता है। सुन लिए, बाद में उनकी बात करिएगा। आप हिमायती लग रहे हैं, आप होंगे, ऐसा होना भी चाहिए। आपका चैनल चलना है, वरना बंद हो जाएगा। ये बताइए 2014 से पहले जो एक्टिवा गाड़ी आज नौजवान लोग चला रहे, इसकी कितने की मिलती थी? 50 से 60 हजार के अंदर मिलती थी। आज 1 लाख से ऊपर है। ये हिसाब कौन देगा? 5 किलो राशन आपकी सारे चैनल वाले चिल्ला रहे हैं। और जो अभी बच्चे ने कहा है कि लोगों को डूब के मर जाना चाहिए 5 किलो राशन में। हम 5 किलो राशन लेके क्यों, कौन सा बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं? क्या देश में हम लोग योगदान नहीं कर रहे हैं? टैक्स नहीं दे रहे हैं? हम कहाँ से, हमको आप 5 किलो राशन का बार बार कहते हैं। आप ये बताइए, उस टाइम पे 2014 में अगर बुरे दिन थे तो आज के अच्छे दिन से अच्छा वही 2014 वाले दिन मोदी जी हम लोग के लौटा दें। नौजवानों को 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया था, 15 करोड़ रुपए देने का वादा किया था, तमाम बातें कही थी। 15 लाख, अरे 15 लाख सही, आपके में 15 करोड़। अब भाई अब वो झूठ बोलते तो हम भी आपके में बोल दिए कि 15 करोड़ देने का वादा करेंगे। तो आप ये बताइए कि कहाँ 15 लाख रुपए हैं, किस बच्चे को मिले, किस बच्चों को रोजगार मिला? अस्पतालों की हालत आप जाके देखिए, बेटों की हालत देखिए जाके, जिस रेल में आप चलते हो उस रेलों की हालत। 14 से पहले सब सही था। अरे वो बुरे दिन थे। अगर वो बुरे दिन थे तो मोदी जी वो 2014 के हमारे दिन निकाल वैसे भेज दे। कम से कम 450 सिलेंडर मिलेगा। 58 रुपए में। लोग बताते हैं सिलेंडर महंगा हो गया, मगर सुविधाएं आ गई हैं बहुत ज्यादा। अब सिलेंडर 1 घंटे में घर आ जाता है। 12 अरे भाई आप ये बताइए, बार बार आप ऐसी बात कर रहे हैं। 1100 जो 450 की चीज है वो हमें 1150-1200 की मिलेगी। आप भेज के कौन सा बड़ा एहसान हमारे ऊपर कर रहे हैं? सच्चाई मत बोलिए, गल्लो बुलडोजर आ जाएगा। अरे भाई बुलडोजर आ जाएगा। अरे भाई सच्चाई मत बोलिए। नहीं, अरे भाई बाबा जी मेरे पास कुछ है नहीं, बुलडोजर भेज भी नहीं पाएंगे। और रहा जेल भेजने की बात, मैं तैयार हूँ। बता रहे बुलडोजर आ जाएगा घर पे। दाल भात मिलता है, ये दाल भात वहाँ मिलता है, ये न डराया जाए। बाबा जी एक दिन आप भी होश के नाखून लेंगे
जब आप सोएंगे तो हम लोगों की बेहदाली बदाली पे आपको तरस आएगा। हो सकता है आप ईमान भी लिया हमें इसी बात पे, उत्तराखंड क्योंकि की हम लोग आजमाइश से गुजर रहे हैं और हम लोगों की आजमाइश परेशानी और हम लोगों जो बिलस रहे हैं, इसका कहीं ना कहीं पे अल्लाह ताला इन लोगों से हिसाब जरूर लेगा। उत्तराखंड की हिंसा को आप कैसे देखते हैं? ये क्या 24 की वजह से कराई जा रही? हमारी हाँ, इबादत गाह मस्जिद, हाँ, हमारा मदरसा तोड़ा जाए, हाँ। वो बाप दादाओं ने कैसे बनाया था हम नौजवानों को तो नहीं वो मालूम। रेलवे की जमीन पे था ना? अरे वो किसी की जमीन थी, विचार दिन तो कोर्ट में मुकदमा चल रहा था, वहाँ के फैसले का तो इंतजार करते। जब हमने बाबरी मस्जिद इसी चक्कर में दे दी कि जो कोर्ट फैसला करेगा हम वो मानेंगे, कोर्ट ने फैसला दिया, हमने बाबरी मस्जिद दी नहीं दी। अब आप इसको दिखाइए खास तौर से, हमने बाबरी मस्जिद दी कि नहीं दी? अरे कोर्ट का फैसला आता हम उसको भी मान लेते। अब कोर्ट का फैसला तो आना ही आना है, क्योंकि तो कोर्ट के फैसले के विरोध में जाकर के प्रशासन और नगर निगम ने वहाँ पे मदरसा बिल्कुल बिल्कुल वो ये बात आपने सही की। अब हम यहाँ पे लग रहा है कि आप वाकई में गोदी वाले नहीं हैं, समर्थन वाले हैं। ये बातों से हमें लगा कि आप समर्थन वाले हैं, बहुत अच्छी बात कही। बिल्कुल अगर कोई केस विचाराधीन है तो मजिस्ट्रेट उसको जो है, जैसे किसी के ऊपर कोई केस चल रहा है, आदमी पेशी पे जाए तो उसको जेल थोड़ी ना मजिस्ट्रेट भेज देता है। गवाही होती है, तमाम चीज़ें ऐसी होती हैं, पैरवी होती है और अदालतें होती हैं, फिर ऊपर नीचे हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट। तो आपने इतनी बेचैनी काहे की थी? ये सिर्फ 2024 का है। 5 सीटें लोकसभा की उनको जीता और योगी जी के पैटर्न पे वहाँ का मुख्यमंत्री भी चलना चाहता है। योगी जी की पैटर्न पे? योगी जी के पैटर्न पे, योगी जी के पैटर्न पे चलना चाहता है। योगी जी ने से 2 कदम ये आगे निकल गया वहाँ की हिंसा देखी अगर आप, तो योगी जी तो इतना नहीं आया मामला जितना वहाँ पे नज़र आ रहा है इस वक्त देखा जाए। योगी जी से 2 कदम आए, मगर वो ना मुख्यमंत्री बनेंगे ना वो उसमें 400 लोगों से ज़्यादा जख्मी बताया जा रहा है और 6 लोग मर गए हैं वहाँ पे, खबर है। अरे भाई आप ये देखिए, वहाँ महिलाओं पे लाठी चलाई गई, बच्चों पे लाठी चलाई गई, कितने घायल हैं, कितने मर गए। हमने तो किसी से सुना है कि 20 के आसपास मरे, कोई कहता 5 मरे, आप लोग बताते 5 मरे, कोई बताता 4 मरे। आपके हिसाब से कितने मरे? हिंदुस्तानी तो मरा ना, हिंदुस्तानी तो मरा, कोई भी मरा हो। तशद्दुद में तो इस बार जब तशद्दुद होता है और हमारे आपकी कोई बदबानी होती है तो कोई फूल मालाएं नहीं बटती हैं, लोग जान गंवाते हैं, आग मकान गंवाते हैं, जायदाद गंवाया जा रहा है। 24 में किसको जिता रहे हैं आप? 24 में भाई 24 में तो हम फैसला करेंगे, आपके कहने थोड़ी ना फैसला करेंगे कि हम किसको जिता रहे हैं। आपको क्या लगता है? आपको क्या लगता है इंडिया गठबंधन आएगी या मोदी सरकार आएगी? भाई इंडिया गठबंधन का तो पता नहीं, क्योंकि अभी जयंत चौधरी का उथल पुथल हो रहा है और सबसे ज्यादा अगर हमारी कौम को खासतौर से मुसलमान को नुकसान पहुंचा है तो समाजवादी ने पहुंचाया है। समाजवादी ने पहुंचाया है, बहुजन समाज पार्टी ने पहुंचाया, हमारा वोट लिया और हमको आज जो यहाँ पे खड़े हाशिए पे पहुंचा दिया। ये दोनों पार्टी जिम्मेदार हैं और मैं तो कहता हूँ कि अगर नौजवान है और जो दीवाना है अखिलेश की साइकिल का, वो साइकिल खुद खरीद के लिया है और साइकिल चलाए और वो लाल टोपी खुद भी पहन ले, मगर समाजवादी का लबादा ना बताए लोग। अखिलेश यादव ने मुसलमानों को बर्बाद कर दिया। बिल्कुल पूरी तरह से। क्या लगता है इस बार 24 में किसको बना रहे हैं सरकार? किसकी सरकार बना रहे हैं? कांग्रेस बनवा रहे हैं? जी। क्यों कांग्रेस क्यों बनवा रहे हैं? कांग्रेस इसलिए बनवा रहे हैं क्योंकि हमारे देश की सर जीडीपी बहुत गिर रही है। जीडीपी गिर रही है? बहुत गिर रही है। अरे टीवी अखबारों में मेन स्ट्रीम मीडिया में बता रहे हैं जीडीपी बढ़ रही है, अब देश का डंका बज रहा है विश्व में। नो सर, हाँ? जीडीपी डाउन हो रही है सर। डाउन हो रही है? जी सर। कैसे डाउन हो रही है सर? हमारे हिसाब से सर ये सरकार अब बनना नहीं चाहिए। नहीं बनना चाहिए? नहीं सर जी। क्यों नहीं बनना चाहिए? सब इतना अच्छा तो है, राम मंदिर बन गया। सर मुद्दे पे सरकार काम करती है। सर दंगे फसाद कर रही है। दंगे फसाद? जी सर। बस सर क्यों लगता है आपको? अब सर क्या बताऊं सर, इसके ज़्यादा मैं आगे नहीं बोल सकता। क्या लगता है ये सरकार दंगे फसाद कर रही है? बिल्कुल सही है, दंगे फसाद हो रहे हैं इसमें, इस सरकार में, और काम कुछ नहीं हुआ है। बेरोजगारी बहुत ज़्यादा हो, बेरोजगारी बहुत है। बेरोजगारी बहुत है। आज जो ये अखिलेश, क्या करते हैं आप? मेरी दुकान है होलसेल की। आज बहुत, क्या नाम है आपका? मोहम्मद यूसुफ। तो क्या करते हैं आप? जी मेरी दुकान है। बेरोजगारी सच में है क्या? जी बिल्कुल, हाँ? सच में बेरोजगारी है जी। महंगाई है। इस बार किसकी सरकार बना रहे हैं? हम तो वोट ही किसी को नहीं देंगे, हमें कुछ मिल ही नहीं रहा तो हम वोट किसे दें? कुछ नहीं मिल रहा? राशन नहीं मिल रहा है? राशन से क्या होता है सर? राशन से कुछ नहीं होता? नहीं। कितना मिलता है राशन? 5 किलो एक जने को मिल लिया है राशन। राशन से क्या होता है?
तो इस बार किसकी सरकार बना रहे हैं आप? देखिए ये तो अभी अपना निर्णय है कि किसकी सरकार बनना है, इस पे हमें कुछ नहीं अच्छा, बोलना। भारतीय जनता पार्टी जो काम कर रही है उस काम से कितना संतुष्ट हैं? भारतीय जनता पार्टी ने बहुत अच्छा काम किया है। आपने हल्द्वानी अभी देखा, हल्द्वानी, हाँ हाँ, हल्द्वानी हिंसा, हल्द्वानी में जो हिंसा हुई है, पुष्कर जी योगी जी के पैर पे पैर रख के आगे बढ़ने की कोशिश करी है। पुष्कर सिंह धामी योगी का पैर पे पैर रख रहे हैं। जी हाँ, आपने जिस तरह से उन्होंने महिलाओं पे लाठीचार्ज कराया, जिस तरह से बच्चों पे लाठीचार्ज कराया, और जिस तरह से नहीं उन्होंने तो पथराव किए ना, तब लाठीचार्ज कराया, प्रशासन के ऊपर पथराव किए। नहीं नहीं नहीं, नहीं ऐसे ही पथराव नहीं किए। आप किसी का घर गिराओगे वो खामोश बैठेगा? आप किसी का घर गिराओगे? वो जमीन रेलवे की थी भाई। तो वो केस कोर्ट में चल रहा है, कोर्ट का फैसला आए बगैर आप गिरा दोगे? कोर्ट का निर्णय भी तो आप इंतजार करो। या आप कोर्ट को नहीं मानते हो, आप साफ कह दो कि मैं एक तानाशाह सरकार चला रहा हूँ, मैं कोर्ट को नहीं मानता हूँ, कोर्ट मेरे से। पुष्कर सिंह धामी तानाशाह है? बिल्कुल तानाशाह है। जिस तरह से वहाँ घटना हुई है, 400 से ऊपर लोग घायल हैं, 20 लोगों से ज़्यादा मर चुके हैं। इससे आप साफ साफ पता लगता है कि एक समुदाय को टारगेट बनाया गया है वहाँ पे। एक समुदाय को टारगेट बनाने का काम कर रहे हैं जी, एक समुदाय को कौन टारगेट कौन बना रहा है? पुष्कर जी धामी उसको जो है एक समुदाय को टारगेट कर रहे हैं। बीजेपी सरकार, पुष्कर जी धामी को छोड़िए, पूरी बीजेपी सरकार एक समुदाय को टारगेट बना रही है। तो ये 24 का इलेक्शन का फर्क डालेगा, ये जो दंगा हुआ है? देखिए 24 के इलेक्शन ही के लिए हुआ, जिस तरह से पहले शुरू हुआ, राम मंदिर का उद्घाटन उन्होंने किया, अधूरे मंदिर का उद्घाटन किया, पब्लिक को बेवकूफ बनाया गया। राम मंदिर तो बन गया ना? नहीं 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 नहीं, अधूरा बना है। आप हमसे नहीं, हिंदुओं से पूछिए, वहाँ के लोगों से पूछिए, अभी राम मंदिर का काम पूरा नहीं हुआ है। बड़े बड़े संत कह रहे हैं उसका काम नहीं पूरा हुआ है, और वो अच्छे मुहूर्त में नहीं किया गया है, पहली चीज। और दूसरी चीज, उन्होंने फौनी ज्ञान वापी का मुद्दा छेड़ा। उसके बाद सलमान साहब को उन्होंने अरेस्ट कराया। एक समुदाय को टारगेट किया जा रहा है। जी बेशक, एक समुदाय को टारगेट किया जा रहा है। अभी तक के मस्जिदों की, मदरसों की बारी थी, अब तो उलमाओं को भी टारगेट करने लगा। नारा है ना भारतीय जनता पार्टी का, सबका साथ सबका विकास, तो आप कैसे बोल सकते हैं एक समुदाय को टारगेट किया जाए? ये आपके सामने है, कहाँ सबका साथ सबका विकास? किसके साथ है सबका साथ सबका विकास? हाँ, यही विकास हो रहा है कि मुसलमानों पे लाठियां चल रही हैं, महिलाओं पे लाठियां चल रही हैं, और आप कह रहे हो सबका साथ सबका विकास। ये कौन सा विकास है? आप 2014 के पहले वाला विकास दे दो, हमें आपका विकास नहीं चाहिए। हल्द्वानी में कर्फ्यू का माहौल है, इंटरनेट बंद कर दिया गया है, क्या लगता है ये कार्रवाई सही है? जिस तरह से उन्होंने कहा है कि मैं इसकी जांच कराऊंगा, और जो हिस्ट्री शीटर पाए जाएंगे उन पे कार्रवाई की जाएगी, तो कल आप जांच कराओगे, जांच एजेंसियां आपकी हैं। हिस्ट्री शीटर जो लोग पाए जाएंगे उन पे बुलडोजर चल जाए? वो कंपनियां आपकी, एजेंसी जांच करने वाली एजेंसियां आपकी हैं। जैसा आप बोलोगे वैसी जांच होगी। आप सीधे मुस्लिमों का नाम दोगे और मुस्लिमों के घर गिराओगे। एजेंसी आपकी, आपके कहने से चलेगी, हमारे कहने से नहीं चलेगी। तो इसके माने सीधे सीधे, अभी तो आपने दंगे में भी देखा है कि एक तरफा कार्रवाई हुई है, जबकि दंगा करने वाले कौन हैं, क्लिपें सब सामने हैं कि दंगा करने वाले वही लोग हैं, और बदनाम मुसलमान को किया गया, लाठी मुसलमानों पे चली। ठीक, जैसा कि 24 के इलेक्शन करीब आ रहे हैं, और हमने आपको दिखाने की कोशिश की है कि यहाँ पर इंडिया गठबंधन जो यात्राएं चल रही है, राहुल गांधी यात्राएं चला रहे हैं, भारत जोड़ो न्याय यात्रा, वो कितना फ़र्क डालेगा? और भारतीय जनता पार्टी का राम मंदिर कंप्लीट हो गया है, तो भारतीय जनता पार्टी राम मंदिर से कितने वोट हासिल करेगी? ये सारी चीज़ें मैं दिखा रहा हूँ आपको अपने चैनल के माध्यम से। मैं कैमरा जर्नलिस्ट सौरभ श्रीवास्तव के साथ, न्यूज़ 77। हाँ, जो हल्द्वानी में हिंसा जो चल रही है इस वक्त, दंगाइयों को देखते ही गोली मारने का आदेश, जहाँ जहाँ भाजपा आप कह रहे पूरा संभाल नहीं प्रदेश जलेगा। हाँ। मणिपुर की सरकार है, जल रहा है। महाराष्ट्र में की सरकार है, जल रही है। उत्तराखंड की सरकार है, जल रहा है। आप मुझे बताइए, कांग्रेस की सरकार में कौन सा प्रदेश जल रहा है? आप नहीं बता पाएंगे। तो आप लगते हैं गोदी मीडिया के लोग हैं, आप बिके हुए पत्रकार हैं। आपकी शक्ल की हवाई चली गई। देखिए शक्ल का मैं बोलना चाह रहा था, आप देखिए हंस नहीं पा रहे हैं। इसीलिए कह रहे हैं कि 24 में मोदी जी को हटाइए और देश को बचाइए, क्योंकि देश में एक नारा चल चुका है, मोदी हटाओ देश बचाओ। अगर मोदी को नहीं हटाया तो 24 में आपके हाथ में माइक नहीं होगा, कटोरा को भीख मांग रहे होंगे कहीं। 24 में तो बता रहे हैं कि 400 सीटें पार कर लेंगे भारतीय जनता पार्टी वाले। अहंकार तो रावण का भी नहीं रहा, मोदी जी का क्या रहेगा? ये नींद में है, अहंकार में है। इनको लग रहा है कि राम के नाम पे वोट मिलेगा। राम जी का आस्था का विषय, राजनीति का विषय नहीं है। अपने काम गिनाइए कि 10 साल में कितने काम किए हैं। 10 साल में 5 काम गिना नहीं पाएंगे। कहते हैं 18 घंटे काम करते हैं, 18 घंटे काम नहीं करते हैं, देश को बेचते हैं।
विश्व में डंका बज रहा है मोदी जी का। अपना ही ढोल होगा, अपना ही बाजा होगा तो डंका बजाते रहोगे। कहाँ डंका बजा? चीन के लोग अरुणाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में कब्जा कर रहे हैं। ये अपनी भारत का कंपैरिजन पाकिस्तान से करते हैं। भुखमरी में बांग्लादेश और पाकिस्तान से भी नीचे हमारा देश है। इससे बुरी स्थिति भारत की और क्या होगी? खराब स्थिति आपके कहने। देश में सिर्फ नफरत का माहौल है। हिंदू को मुसलमान से लड़ाया जा रहा है, भारत पाकिस्तान हो रहा है, मंदिर मस्जिद हो रहा है। इसके अलावा कोई अन्य मुद्दे पर चर्चा नहीं हो रही है। बेरोजगारी पर चर्चा करेंगे नहीं। संसद में इतना बड़ा सुरक्षा चूक हो जाती है। 144 सांसदों का निलंबन। मुझे बताइए, अगर देश के चुने हुए सांसद अगर संसद में नहीं बैठेंगे तो कहां बैठेंगे? चारों तरफ नफरत का माहौल है। साध्वी प्रज्ञा 24 घंटे नफरत फैलाएंगी। टीएस राजा जो हैदराबाद के विधायक है नफरत फैलाएंगे। रमेश बिगूड़ी एक मुस्लिम सांसद को कहेंगे कि कटुआ है, आतंकवादी है। इनकी ये हैसियत है कि भारत की जो भाईचारा है, एकता, उसको लड़ाएंगे। ये पहले लड़े थे गौरव से, अब लड़ेंगे चोरों से। ये नारा है। नहीं, बता रहे हैं कि 80 करोड़ जनता को राशन का दिया जा रहा है, लाभ उठा रहे हैं। आजादी के 70 साल बाद अगर 80 करोड़ जनता 5 किलो राशन पे जिंदा है ना, तो जनता को मर जाना चाहिए। मैं स्पष्ट कह रहा हूं कि आजादी के 70 साल होगा, अगर 5 किलो जिंदा पे आप 5 किलो राशन पे आप वोट कर रहे हो, शर्म आनी चाहिए आपको। आपको पूछना चाहिए सरकार से कि रोजगार कहाँ है, शिक्षा कहाँ है, स्वास्थ्य कहाँ है, रोडें कहाँ है, मेडिकल यूनिवर्सिटी कहाँ है, एम्स कहाँ है? ये नहीं गिना पाएंगे। मोदी जी ने एम्स का उद्घाटन किया था, अगले दिन जाइए वहां पर देखिए, सही से बना नहीं, उद्घाटन कर दिया क्योंकि चुनाव नजदीक है। तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं और दावे किताबी हैं, मगर ये आंकड़े झूठे हैं और दावे किताबी हैं। नाराज हैं आप भारतीय जनता क्यों पार्टी ना हो? मैं मोदी जी से नाराज नहीं हूँ, उनकी कार्यशैली से नाराज हूँ। वो देश के प्रधानमंत्री हैं, उनका सम्मान करना जानता हूँ, लेकिन अपनी कार्यशैली जो उन्होंने छवि बनाई है ना, वो बहुत बेकार कर दी है। निर्मला सीतारमण जी ने अभी बजट पेश किया है। 24 के इलेक्शन आने वाले हैं। वो बजट में हाँ। 3 काम गिनाइए क्या अच्छे सरकार ने किए हैं। छात्रों के लिए क्या किया, युवाओं के लिए क्या किया, महिलाओं के लिए क्या किया। अगर गोदी मीडिया के पत्रकार नहीं होंगे तो गिना नहीं पाएंगे, अगर होंगे तो गिनाइए। नहीं, हम नहीं गिनाएंगे, आप बताइए। आप इतना गुस्सा क्यों हैं? हम तो कह रहे हैं कि बजट खोखला है। जैसे सरकार खोखली वजह बजट खोखला है। बजट खोखला है, पूरी सरकार खोखली है, बजट तो दूर की बात है। 1 करोड़ सोलर पैनल रूफटॉप पे लगाने का वादा कर रही है मोदी सरकार। वादा करने से कुछ नहीं होता। वादा तो 15 लाख का कहा था, किसी खाते में आया क्या? पूछिए, नहीं आए होंगे। किसी को रोजगार मिला क्या? स्मार्ट सिटी मिली क्या? 100 गांव को गोद में लेने का वादा किया था, मिला क्या? सब जुमलेबाज सरकार है, जुमलेबाज प्रधानमंत्री है। इसका नया नाम है नरेंद्र जुमला मोदी। 2 करोड़ आवास देने का वादा भी कर रही है बजट में। इस बार बजट में क्या लगता है, ये क्या नहीं है, सिर्फ जुमला? 24 तक देखिए, हो सकता है मोदी जी आपके घर भी आ जाए 15 लाख देने, लेकिन 24 के बाद भूल जाएंगे कि आप कौन है। 24 में किसानों से वोट लेंगे, लेकिन जब किसान धरने पर बैठेंगे तो कहेंगे खालिस्तानी है, पाकिस्तानी है, आतंकवादी है, उग्रवादी है। तो ये बताइए क्या है? ये दोगलेबाज लोग हैं। हमारे देश का प्रधानमंत्री की जो गरिमा गिर रही है ना, पहले कहते जब पैसा गिरता था कि प्रधानमंत्री गरिमा गिर रही है, और आज जब गिर रहा है तो ये मौन है। आप मुझे बताइए, दुख बहुत है आपका। क्यों ना बोले? लोकतंत्र है, संविधान है, संविधान और लोकतंत्र को बचाने निकले हैं। इस भारतीय जनता पार्टी को और मोदी जी को 24 में भगा के रहेंगे, ये वादा है आपसे।